अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने वाले एक दरवेश का ईमान अफरोज़ वाक़या। इब्नुल मुल्कन अल हदाइक में अबू मुहम्मद अल जरेरी की ये हकायत बयान की है कि हज़रत के असर के नमाज के बाद हमारे खेमे में एक नौजवान आया। उसका रंग पीला, बिखरे हुए बाल थे, उसका सर और पाँव नंगे थे। उसने वज़ू किया और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद किबला रुख एक लकड़ी पर टेक लगा कर बैठ गया और दुरूद पाक पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में बादशाह का कासिद हमें खाने की दावत पर बुलाने के लिए आया। मैंने उस नौजवान दरवेश से कहा, आओ चले, बादशाह के घर हमारे खाने की दावत है। उसने कहा कि मुझे बादशाह के घर चलने का कोई शौक़ नहीं, बाकी तुम मेरे लिए एक गरम गरम पराठा ले आना। मुझे गरम गरम पराठा खाने का शौक़ है, ख्वाहिश है। मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करके चला गया। जब बादशाह के घर से हम खाना खाकर वापस खेमे में आए तो वो नौजवान फ़कीर अभी तक उसी जगह पर बैठकर दुरूद और सलाम पढ़ने में मशगूल था। कहते हैं कि मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए आ गया। मुझे नींद आ गई तो ख्वाब में बहुत बड़ी जमात नज़र आई। किसी ने मुझे आवाज़ दी कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके साथ तमाम नबियों की जमात है। मैंने करीब जाकर सलाम अर्ज़ किया। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ से अपना चेहराए अनवर फेर दिया। मैंने दोबारा सलाम अर्ज़ किया तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चेहराए अनवर फेर दिया। मैं परेशान हो गया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या गुनाह हो गया कि आप मुझसे नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं? तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक दरवेश ने तेरे सामने एक रोटी की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन तूने उसकी वो ख्वाहिश पूरी न की। फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं घबरा गया, मेरी आँख खुल गई। मैं उस फ़कीर की तलाश में निकला। वो उस जगह पर नहीं था। मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। बाहर निकल कर देखा तो वो फ़कीर जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, अल्लाह के बंदे, मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ। तो वो कहने लगा, मुझे तेरी ऐसी रोटी की ज़रूरत ही नहीं जिसके लिए 1,24,000 अम्बिया आकर सिफारिश करें, फिर तू मुझे रोटी खिलाएगा। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि ये कहकर वो फ़कीर तो चला गया। मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहा कि सोने का शाहीन मेरे हाथ लगा था, लेकिन मैंने उसकी कदर न जानी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वाक़ये से हमें इस बात का भी सबक मिलता है कि हम जो किसी की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत देखकर फ़ैसला कर देते हैं कि ये ऐसा है या ये इस तरह का बंदा होगा, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र में किसका क्या मकाम है, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। हम अपनी राय पेश कर देते हैं ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को देखकर, दुनियावी स्टेटस को देखकर हम अपनी राय किसी के बारे में भी दे देते हैं कि ये इस तरह का बंदा नहीं हो सकता, ये इस तरह का बंदा हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो कभी भी किसी के बारे में अच्छा गुमान रखा करें। अगर अच्छा गुमान नहीं रख सकते किसी के बारे में, तो किसी के बारे में बुरा गुमान न रखा करें और किसी को हल्का न लिया करें। क्या पता किस बंदे का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ क्या मकाम है। बज़ाहिर वो दरवेश बंदा था जिसका भी किस्सा बताया, बिखरे हुए बाल, लेकिन
درود پڑھنے والا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور اپنے غلاموں سے محبت فرماتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے کوئی اس طرح کا تعلق، اس طرح کا رویہ رکھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہوتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے ہمارے آقا صلی اللہ، جس سے آقا راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی امتی کے بارے میں برا گمان نہ رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ